Hello students, welcome to Physics Classroom by Vishwesh Jamwar. Feel the physics with ease. इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 9th के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक पे। तो इस पूरे वीडियो में कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं चाहूंगा विजय एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कभी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो जनरली ज्यादातर स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड। ध्यान देंगे, सबसे पहले एक और काम कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज कर लेंगे और स्क्रीन पॉज करके इस पूरे कंटेंट को नोट कर लेंगे ताकि कॉपी में नोट हुआ रहेगा तो किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और उसके बाद इसको समझ जाते हैं सारी चीजों को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस। डेफिनेशन समझते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो अभी कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं ए, उसके बाद ये लास्ट में चला गया कौन से पॉइंट पे बी और इस पाथ को फॉलो किया, यहां पर से निकला, ऐसे गया, फिर इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से होते हुए कहां पहुंच गया, बी पर। हम लोग जनरली घर से जब निकलते हैं, कहीं जाना होता है तो किसी भी रास्ते को चूज करके, रास्ता कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सीधा सीधी ही मिले, ठीक है, इधर उधर होते हुए कहीं हम फाइनल स्पॉट पे पहुंच गए। तो बस वही चीज है, यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हाँ वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। डिस्टेंस का बात तभी होता है जब ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करे। रुका हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट तो क्या कोई डिस्टेंस का बात होगा, नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करते हुए कौन से पॉइंट पे चला गया, मूव करते हुए चला गया कौन से पॉइंट पे, बी। तो निकला कहां से, ए से, तो ए हो गया इनिशियल, पहुंचा कहां, बी, तो बी क्या हो गया, फाइनल। अब यही इनिशियल और फाइनल के बीच जो पाथ का लेंथ है, ये पाथ है इसका, ये ब्लू स्केच से यहां पर क्या दिख रहा है, पाथ दिख रहा है। तो ये जो पाथ का यहां पर जो लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है, एकदम एक्चुअल, हर लेंथ को यहां से लेकर के सारे लेंथ को अगर हम जोड़ते चल जाएंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ देखना है, पूरा लेंथ, पूरी लंबाई, द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ, हमेशा ये बात याद रखेंगे, एक्चुअल, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी, वो भी कौन सा बॉडी, मूविंग बॉडी। तो इसलिए डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। वही डेफिनेशन, द एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी एक्चुअली में जो लेंथ है पूरे पाथ का, ठीक है, पूरे पाथ का लेंथ। अब यहां पर ये लेंथ अगर है 5 किलोमीटर, अगर ये है 5 किलोमीटर, इधर से निकले और ये पूरा होते हुए यहां पर पहुंचे, तो ये एक्चुअल लेंथ अगर कितना है, 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस है क्या, एक्चुअली डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। उस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस चूंकि लेंथ है और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट तो बहुत सारा होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है लेंथ का, मीटर। तो बस वही चीज है, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही ना है। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, लेंथ है, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, क्योंकि लेंथ का मेजरमेंट क्या में करते हैं, मीटर में करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, मीटर होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा, इसके पहले भी सीजीएस का चर्चा की है। सीजीएस का मतलब होता है सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। ठीक है, यानी सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि लेंथ का मीटर नहीं होता है। सीजीएस सिस्टम का जब बात हो ना तो लेंथ का मीटर नहीं होगा, सीजीएस सिस्टम का जब बात हो तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इसलिए सीजीएस सिस्टम के हिसाब से अगर पूछा जाए तो सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर एक और बात के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट में इस चीज को यहां पर लिखे हैं, फिजिक्स में काफी सारी क्वांटिटीज है, हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं क्वांटिटीज आते चली जाएंगे, बहुत सारी क्वांटिटी है। जैसे अभी डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इंटेंसिटी, और कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट। 10th वगैरह में जाएंगे तो करंट, वोल्टेज, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
और बहुत तरह का अलग अलग क्वांटिटीज होता है। फिजिक्स में काफी सारी क्वांटिटीज है। तो जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में है उन सारी क्वांटिटीज को दो हिस्से में हम बांटते हैं। कुछ क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं, कुछ को वेक्टर बोलते हैं। क्वांटिटी को हम लोग या तो स्केलर बोलेंगे, या तो वो स्केलर बिरादरी का होगा, या फिर कौन से बिरादरी का होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज है उसको स्केलर और वेक्टर में बांटते हैं। स्केलर किसको कहते हैं? फिजिक्स का वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें सिर्फ वैल्यू हो। अच्छा, अगर क्वांटिटी है तो वैल्यू तो पक्का होगा, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो। वैल्यू नहीं कैसे होगा? बिना वैल्यू के क्वांटिटी कैसे होगा? अगर हम किसी भी चीज का बात करें, टेम्परेचर का बात करें, तो उसका वैल्यू होगा ना, 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फोर्स का बात करें तो उसका वैल्यू होगा ना, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन, 100 न्यूटन, इसको वैल्यू बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कोई ऐसा क्वांटिटी तो है नहीं जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होगा, सारे क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन कुछ क्वांटिटी फिजिक्स का ऐसा है जिसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे अगर हम फोर्स का बात करें, अगर हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, इस बोर्ड पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ मैग्नीट्यूड कितना उस फोर्स का। 5 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 20 न्यूटन लगा रहे हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मान के चलो फोर्स कितना लगा रहे हैं? 10 न्यूटन। ठीक है, 10 अगर लगा रहे हैं तो किधर लगा रहे हैं? हम 10 उधर की ओर लगा सकते हैं, इधर 10 हम इस पर ऊपर की ओर लगा सकते हैं, ऊपर की ओर 10 लगा सकते हैं, 10 हम नीचे की ओर इस पर लगा सकते हैं, 10 हम इस पर आगे की ओर इसको खींच सकते हैं। डायरेक्शन भी है। यानी अगर हम फोर्स लगा रहे हैं मेरे बॉडी पे, मेरे खुद पर अगर फोर्स लगा है 10 न्यूटन, तो वो इधर भी लग सकता है 10, इधर भी लग सकता है 10, इधर भी लग सकता है 10, ऊपर भी लग सकता है 10। डायरेक्शन है कि नहीं है? डायरेक्शन, यानी वैल्यू भी है और मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज में, जैसे अगर मास का बात करें, तो क्या दुकान में अगर जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि भैया 2 केजी चावल दे दीजिए झोला की तरफ, सही लगा? सुनकर के हंसी आया होगा। ठीक है, 1 किलो मिठाई दीजिए नीचे की ओर, टेम्परेचर क्या है तो बाहर की ओर 15 डिग्री सेल्सियस, इधर की ओर 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा बोलते हैं क्या? डायरेक्शन लगाते हैं इन चीजों में। कुछ चीजों में डायरेक्शन लगा रहे हैं, वो बकवास है, सुनकर के हंसी आ रहा होगा। तो फिजिक्स का कुछ क्वांटिटी ऐसा है जिसमें डायरेक्शन का कोई सेंस ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो बस इसी से कैटेगराइज हो गया दो तरह का क्वांटिटी। एक कहलाएगा स्केलर। स्केलर किसको कहेंगे? जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो क्या है? स्केलर। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, वो क्या है? वेक्टर। डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या है वो? इसको स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब बताइए तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, हम कैसे भी इधर उधर होकर के कैसे भी पहुंच रहे हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन का बात है ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो चूंकि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए डिस्टेंस क्या वेक्टर है या स्केलर है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही बात है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? मिटाते हैं कुछ चीजों को ऊपर से, नोट तो कर ही लिए होंगे, मिटाएं। डिस्टेंस जो है, आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या ऐसा कभी हम ऐसा लिख सकते हैं -10 मीटर हो सकता है, लेंथ कभी माइनस में होगा? लेंथ नहीं कुछ अगर होगा तो 0 होगा। हम रुके हुए रह गए, हम कहीं पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बात ही नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा भी मूव कर गए तो प्लस में ही ना आएगा, कभी माइनस कहां से होगा? माइनस में होगा। माइनस का कोई मतलब ही नहीं उठता है। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, ना तो निगेटिव होता है ना ही डिस्टेंस 0 होता है। अब अगर हम रुके हुए, हम बैठे हुए हैं, तो क्या मेरे से डिस्टेंस का बात होगा? कोई आदमी अगर 4 घंटा से कहीं पर बैठा हुआ है तो उससे जाके क्या पूछेंगे कि भैया बताइए कितना डिस्टेंस आप मूव किए? उस समय डिस्टेंस का बात ही नहीं होगा। डिस्टेंस का बात कब होता है? जब बॉडी मूव कर रहा होता है। और जब मूव करेगा, जैसे अभी हम यहां पर खड़े हैं, मूव किए, यहां पर मूव किए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और तुम कहोगे कि सर वहीं पे चले जाइए ना, 0 हो जाएगा, तो हम फिर वहां पे आ जाएंगे। तो डिस्टेंस का क्या? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअली क्या हो जाएगा? 10 उधर गए और 10 फिर आ गए, तो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया? 10 + 10 20 हो गया ना। 0 हो ही नहीं सकता है। कुछ भी कर लेंगे और इधर उधर होंगे तो और बढ़ेगा। तो जब भी होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ना तो कभी निगेटिव ना ही कभी 0। दिमाग में हटा लेंगे।
डिस्टेंस ना ही कभी निगेटिव ना ही कभी जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव। वही बात लिखा हुआ है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। एक और खास पॉइंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कई बार, या फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से पूछ दिया जाता है। जो हमारा व्हीकल का डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड किसको कहते हैं, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जब कार वगैरह चलाते हैं तो ड्राइवर जहां पे बैठा हुआ रहता है तो उसके स्टीयरिंग के ठीक सामने एक बॉक्स बना हुआ होता है ना, जिसमें सारा चीज बताता है, फ्यूल लेवल क्या है, आरपीएम क्या है, स्पीड क्या है। उसी में एक कॉलम रहता है क्या का, डिस्टेंस का, एक मीटर रहता है। पहले तो मीटर रहता था, अब आज के डेट में तो ये डिजिटल हो गया है, स्क्रीन पे लिखाता है, ठीक है। नहीं तो स्कूटर्स वगैरह में पहले देखेंगे या पहले के बाइक्स में एक इस तरह का एक मीटर दिखता है, ऐसे एक मीटर रहेगा और इसमें इस तरह से लिखा हुआ रहता है 0024336। इसका मतलब कि वो स्कूटर 2436 किलोमीटर चला है, ठीक है, तो वो किलोमीटर बताता है। यानी इस तरह के मीटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर। यही मीटर क्या कहलाता है, ओडोमीटर। तो कोई अगर पूछ दे कि ओडोमीटर क्या बताता है, तो डिस्टेंस बताता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। अगर हम बाइक लेके निकले तो एक्चुअली कितना कितना लेंथ कवर किए हैं, एकदम एक्चुअल पाथ लेंथ बताएगा। अगर ज्यादा घुमा करके जाएंगे लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ओडोमीटर जो होता है, जो डैशबोर्ड ऑफ द व्हीकल, उसको डैशबोर्ड कहेंगे या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहें, उसमें जो ओडोमीटर है वो क्या बताता है, डिस्टेंस। A device known as odometer fitted on the dashboard of an automobile, ऑटोमोबाइल यानी जो खुद से चलने वाला वाहन है, ठीक है, जो फ्यूल पे चलता है, लाइक कार, बसेस इटीसी, मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। वो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। क्लियर हो गया। स्केलर और वेक्टर के बारे में तो चर्चा कर ही दी, तो डिस्टेंस समझ गए हम लोग। ये सारा पॉइंट्स क्या से एसोसिएटेड था, डिस्टेंस एसोसिएटेड। उम्मीद करते हैं एकदम समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस है क्या, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी। दिमाग में बस ये हटा करके रखेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब जो बात हो रहा है वो क्या का बात हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी लेंथ ही है, वो भी लेंथ है, पाथ लेंथ है। तो अंतर क्या है डिस्टेंस से, ये एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, एक्चुअल होता है ना, एकदम एक्चुअल, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, एक्चुअल का बात नहीं होगा, ठीक है। देखो डिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड करता है क्या पे, पाथ पे। एक चीज ये ध्यान रखेंगे, ये पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है क्या पे, पाथ पे। अगर ए है और ये बी है और इस तरीके से हम गए हैं तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर। और अगर हम थोड़ा दूसरे बड़ा रास्ते से अगर जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, तो क्या वही 5 होगा, नहीं, इस बार रास्ता बड़ा हो गया, ये हो गया इस बार 7 किलोमीटर, ठीक है। तो वही हम इनिशियल से वही फाइनल गए, वही घर से हम किसी दुकान पे गए, लेकिन दूसरे रास्ते से होकर के जाएंगे तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुछ और। तो डिस्टेंस को बस इनिशियल और फाइनल से मतलब है, नहीं, उसको इनिशियल और फाइनल के बीच के पाथ से मतलब। किसको, डिस्टेंस को। एकदम बीच का पाथ हम क्या यूज किए, क्योंकि हमको मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, वही क्या होता है, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, पाथ हमको एक्चुअल पाथ से मतलब ही नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सिर्फ डिपेंड करता है क्या पे, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है, इनिशियल बस देखेंगे हम कहां पे, फाइनल देखेंगे कहां पे। हमको बीच का रास्ता देखना ही नहीं है, नहीं देखना है, नहीं भी दिया हुआ रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बस ये बताओ शुरू में कहां पे था ऑब्जेक्ट, हमें बस ये बताओ शुरू में कहां पे था ऑब्जेक्ट और अंत में कहां पे, बस बीच में कहां कैसे भी जाए फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। हम एक्चुअली कैसे गए नॉट इंपॉर्टेंट, बस हम देखेंगे शुरू में कहां पे थे, अंतिम में कहां पे थे, और सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है। क्या थोड़ा सा भी कर्व कर देंगे, ये सबसे छोटा है, नहीं ये तो बड़ा हो गया, इसको एक धागा रहेगा खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये नहीं। सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है, कौन सा होता है सबसे छोटा रास्ता, जो एकदम सीधा रास्ता होता है वो सबसे छोटा होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पूछना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो कैसे गया तुम ऐसे जाओ हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम बस देखेंगे शुरू में तुम ए पे थे, अंतिम में बी पर हो, तो बस शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा एकदम कैसा पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ। यही जो रेड से स्केच किया हुआ है ये कैसा पाथ लेंथ है, ये कैसा पाथ है,
ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या ये एक्चुअल ऐसे गया है क्या? ये बॉडी एक्चुअली ऐसे नहीं गया, एक्चुअली तो इस तरीके से गया था, लेकिन हमको एक्चुअल से मतलब नहीं ना है, बात डिस्टेंस का नहीं हो रहा है, क्या का हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें एक्चुअल से मतलब है ही नहीं है, एक्चुअल से मतलब नहीं है, मतलब है शॉर्टेस्ट। और शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? एकदम स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ जो होगा वो कैसा पाथ होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यही तो अंतर है। डिस्टेंस अगर होता तो यहां पे शॉर्टेस्ट नहीं होता, क्या होता? एक्चुअल होता। जब एक्चुअल अगर रहेगा तो वो क्या है? डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट रहेगा तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। और इसका डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन हमेशा होता है। डायरेक्शन किधर डिस्प्लेस किया? अगर हम घर पे थे शुरू में और लास्ट में स्कूल चले गए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ? किधर हम डिस्प्लेस किए? शुरू में कहां पे थे? घर पे। अंतिम में कहां पे? स्कूल पे। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ? घर से स्कूल की ओर, घर से स्कूल की ओर, यानी हमेशा इनिशियल टू फाइनल। याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, फाइनल से इनिशियल नहीं, इनिशियल टू फाइनल। तो सीधे घर से हम गए किधर? स्कूल की ओर, वही मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब ये एक्चुअल पाथ लेंथ इसका ऐसे गया था तो कितना था? 5 था। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर क्या बता रहा है? ये डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अगर ये है 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर क्या बता रहा है? 2 किलोमीटर क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कोई जरूरी है कि किसी जर्नी में डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ बड़ा भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट, नाम से ही क्लियर है, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा पाथ, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड ये डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो वही बात यहां पर लिखे, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। डायरेक्शन जब भी होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्शन कैसे होगा? इनिशियल से फाइनल की ओर, डिस्प्लेसमेंट का, ये याद रखेंगे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब यहां पर यूनिट का बात कर रहे हैं, यूनिट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही ना है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, एम से डिनोट करें। सीजीएस यूनिट वही सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब ये क्या पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, अब इसको यहां पर मिटा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। कैसे? थोड़ा समझ जाते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है, एक क्वेश्चन उठता है, इस क्वेश्चन को साथ ही साथ लिख भी सकते हैं कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी बिकम्स जीरो। सवाल ये आता है, एक सवाल यहां पर क्या राइज होता है? क्वेश्चन राइज होता है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी बिकम्स जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? तो आंसर ये है कि अगर ये मेरे पास बॉडी शुरू में यहां पे, ठीक है, ये इनिशियल हो गया, और अगर बॉडी इस तरीके से यहां पे गया, ये फाइनल है, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी जो है वो यहां पर इस तरीके से पहुंचा, अगर फाइनल ये रहा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जब भी होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तब ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी यहां पे आ जाएगा, अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है सीधे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये इनिशियल टू फाइनल। अब यहां पर देख सकते हैं डिस्टेंस बड़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? छोटा सा आ रहा है। और अगर वहीं पे पहुंच गए, उसी जगह पे वापस आ गए, वही जगह पे आ गए, अब क्या? अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, क्या कोई रास्ता बचा? इनिशियल और फाइनल के बीच कुछ भी पाथ नहीं बच रहा है, तो वो क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। कब? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। तो जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी बिकम्स जीरो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। जैसे हम घर से निकले,
किसी दुकान पे गए और वापस घर पे आ गए, तो घर पे जब वापस आ गए तो इस पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्या डिस्टेंस जीरो होगा? ये तो इस पर अभी जस्ट बात की, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस का क्या है? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है ना, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। अच्छा, इस तरह की जर्नी को हम राउंड ट्रिप कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राउंड ट्रिप। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी बिकम्स जीरो इन अ राउंड ट्रिप। या ये कह सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी बिकम्स जीरो इन अ राउंड ट्रिप। या फिर ये कह सकते हैं व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, तो समझ गए पॉजिटिव तो हो सकता है। यहां पर क्या था? पॉजिटिव। राउंड ट्रिप में क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं, डिस्टेंस तो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ तो आएगा ही आएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ तो आ ही रहा है, एक्चुअल पाथ लेंथ तो हमेशा रहेगा अगर बॉडी मूव करेगा तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा? डिस्प्लेसमेंट। कब? राउंड ट्रिप में। अच्छा, निगेटिव कब होता है? निगेटिव अगर दिया हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिया हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर दिख रहा है क्या में? माइनस में। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं और चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा लेटर के ऊपर क्या लगाते हैं? एरो। तो माइनस क्या इंडिकेट करता है? अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस एस वेक्टर। ये निगेटिव आया 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो एक बात हमेशा ये बात याद रखें, वेक्टर में माइनस कभी भी मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होता है। माइनस क्या के लिए होता है? माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर रिवर्स डायरेक्शन है, जैसे ये डायरेक्शन को अगर हम मान के चलो इधर वाले को हम कह रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, वेस्ट वाले को, तो उसके उल्टा आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। नहीं समझे? इधर वाला डायरेक्शन अगर क्या है? पॉजिटिव है, तो अगर उसके उल्टा अगर आते हैं तो उल्टा डायरेक्शन वाले को क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो निगेटिव हमेशा डायरेक्शन के लिए होता है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होता है। हमेशा वेक्टर में याद रखेंगे माइनस क्या के लिए? डायरेक्शन के लिए। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है ना, डिस्टेंस में डायरेक्शन ही नहीं होता है, तो माइनस क्या करेगा वहां पर? इसलिए डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होगा क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर में माइनस क्या के लिए होता है? डायरेक्शन के लिए। तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो खैर होगा ही, हो ही सकता है, और जीरो भी हो सकता है। राउंड ट्रिप में क्या होगा? जीरो। क्लियर हो गया? लिख दिए इन अ राउंड ट्रिप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो। इफ डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव, माइनस साइन इज फॉर द डायरेक्शन। यहां पर ये भी क्लियर कर दिया, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो माइनस साइन क्या के लिए है? डायरेक्शन के लिए। अब यहां पर एक और कुछ सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन ये उठता है, एक सवाल ये है यहां पर कि व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस एंड, लिख भी लेंगे साथ ही साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल। कब बराबर होगा? दिमाग लगाएंगे, डिस्टेंस कब बराबर होगा? ऐसे तो बात करें अगर, तो डिस्टेंस को हम सीधे बराबर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। ऐसा लिखना थोड़ा गलत है, इसमें क्या गलत है? क्या गलत है यहां पर? अगर हम ऐसा लिखते हैं तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, और इसमें क्या है? इसमें क्या है? डायरेक्शन। तो बिना डायरेक्शन वाले को डायरेक्शन वाले से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो कंपेयर डिस्टेंस को क्या से करेंगे? डिस्टेंस में तो डायरेक्शन ही नहीं है ना, तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो डिस्टेंस को हम कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ क्या से? मैग्नीट्यूड से, क्योंकि डायरेक्शन से कैसे होगा? डिस्टेंस में तो डायरेक्शन ही नहीं है, तो डिस्टेंस को हम कंपेयर करेंगे क्या से? डिस्टेंस को हम कंपेयर अगर करते भी हैं तो डिस्प्लेसमेंट के, ये चीज क्या बताता है? अगर किसी वेक्टर में अगर ऐसा साइन अगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ उसका क्या देखना चाह रहे हैं? मैग्नीट्यूड। हम उसके डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। कब बराबर होगा? कब बराबर होगा? डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? व्हेन द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल। इक्वल कब होगा?
अच्छा, अगर कर्व्ड पाथ है, अगर कर्व्ड पाथ है, इस कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ ये 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है सीधे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब ये वाला लेंथ जो है, ये लेंथ है 2 किलोमीटर। तो क्या इस केस में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 7 और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? वो दिख रहा है 2 किलोमीटर। क्या बराबर है? डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर है? है क्या बराबर? नहीं, डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है। और सवाल क्या पूछा गया है? सवाल क्या पूछा गया है? इक्वल। इक्वल कब होगा? ऐसे तो देखा जाए तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, क्या से? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, जब कैसा पाथ रहे? कर्व्ड पाथ। लेकिन अगर हम कर्व्ड पाथ नहीं ले, कैसा पाथ ले? अगर बॉडी जो है एक्चुअली कैसे पाथ में जाए? बॉडी गया ही है इस तरह से, बॉडी इस तरीके से गया है, ए से कहां गया? बी। अब यही इसका कैसा पाथ है? एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है? एक्चुअल पाथ मतलब डिस्टेंस, और यही अपने आप में कैसा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? ए से बी का, वही स्ट्रेट पाथ। कैसा पाथ? वही स्ट्रेट पाथ। कैसा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ है नहीं, स्ट्रेट पाथ ही ना शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब हम जा ही रहे हैं स्ट्रेट, अगर हम जा ही रहे हैं स्ट्रेट, वही मेरा एक्चुअल भी है और वही मेरा एक्चुअल। अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो वही एक्चुअल भी है, वही शॉर्टेस्ट भी है। वही एक्चुअल भी है और वही शॉर्टेस्ट भी है। कर्व्ड पाथ रहता है तब ना, जब पाथ कर्व्ड रहता है तब मेरा एक्चुअल कुछ और होता है और शॉर्टेस्ट कुछ और होता है, तो उस केस में बराबर नहीं होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम कैसे पाथ में गए? स्ट्रेट पाथ में गए हैं तो वही मेरा एक्चुअल भी है और वही मेरा शॉर्टेस्ट भी है, ठीक है? यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी है, यही डिस्प्लेसमेंट भी है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रेट पाथ में जाएंगे, रिटर्न नहीं होना है। पता चला स्ट्रेट पाथ में 5 किलोमीटर ऐसे गए, 5 किलोमीटर ऐसे गए, अब फिर 2 किलोमीटर और ऐसे आ गए, ठीक है? तो ऐसे में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ऐसे में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। हम सीधा गए ए से बी, कितना गए? 5। अब फिर बी से सी आए, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंगे तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना? 7। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसको एक्चुअल से मतलब नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे भी गए, यहां पे गए फिर यहां पे आ गए, ठीक है? तो अब ये है इनिशियल, ये है फाइनल। अब बताओ इनिशियल और फाइनल के बीच का ये कैसा पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे कितना हो जाएगा? पूरे 5 में से वो 2 और घट जाएगा, यानी कितना आएगा? 3 किलोमीटर। क्या बराबर आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आया? नहीं। तो सिर्फ स्ट्रेट पाथ नहीं, इसमें एक और बात ऐड करेंगे। स्ट्रेट पाथ में जाना है लेकिन रिटर्न नहीं होना है। रिटर्न अगर हो गए तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम जाएगा। तो जवाब क्या होगा इसका? अब इस क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, साथ साथ लिख भी लेंगे इस आंसर को, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट become equal when the body moves in a straight path without returning। ठीक है, ये भी मेंशन कर देंगे। कैसा पाथ? स्ट्रेट पाथ। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेट पाथ में गए और थोड़ा रिटर्न हो गए, नहीं। तो रिटर्न होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम जाएगा। कर्व्ड पाथ में जाएंगे तो बराबर होगा डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं। कौन सा पाथ? स्ट्रेट पाथ। समझ गए होंगे इस बात को, स्ट्रेट पाथ में जाएंगे, ठीक है? आंसर क्लियर हो गया। अगर सवाल पूछ दिया गया व्हेन द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल, जवाब क्या देंगे?
व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और एक और चीज ऐड कर देंगे, विदाउट रिटर्निंग। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल के बारे में आइडिया दे रहे हैं क्या क्या सवाल इससे राइज हो सकता है, डिस्टेंस और क्या से, डिस्प्लेसमेंट से। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज राइज होता है, नोट कर लिए, इस चीज को नोट कर लिए, ठीक है। इस साइड मिटाते हैं। अब अगर ऐसा है कि सवाल ये पूछा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सवाल जो भी चर्चा कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखना है, डिफरेंस। क्या बताना है, किसमें किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस लिखने का टेक्निक, बहुत सारा स्टूडेंट गलती क्या करता है एग्जामिनेशंस में कि ऐसे डिस्टेंस लिखेगा और उसका डिस्टेंस का कुछ पॉइंट लिख दिए और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट लिखेगा और फिर कुछ पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का लिख दिए, तो सोचता है कि सर ऐसे डिफरेंस हम बता दिए आपको, एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ डिस्प्लेसमेंट। ये तरीका गलत, डिफरेंस लिखने का ये तरीका नहीं है, तरीका भी ढंग का पता होना चाहिए, ठीक है। तरीका क्या है, डिफरेंस लिखने का टेक्निक क्या होता है, जब भी डिफरेंस लिखने का बात हो तो एक तरफ एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरीके से एक बॉक्स बना देंगे, एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस और एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इस तरीके से अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। तो पहला एक आइडिया देते हैं, कभी भी किसी दो क्वांटिटी के बीच डिफरेंस लिखना रहे तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन जो है खुद अपने आप में डिफरेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या होगा, ये हो जाएगा द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर? एक है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये क्या है, सेकंड, तो इधर भी सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी डिफरेंस हो गया दोनों में। तीसरा क्या है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ डिपेंडेंट है, इसको मतलब है क्या से, पाथ से। और जबकि ये क्या है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये जो है ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ से मतलब होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट को नहीं, बस इनिशियल से और फाइनल से, और जबकि डिस्टेंस को पूरे पाथ से। चौथा लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जबकि इसका क्या है, इट कैन बी, फोर्थ इसका लिख रहे हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कौन, डिस्प्लेसमेंट। ये डिफरेंस हो गया, बॉक्स बंद। समझ में आया क्या, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। नोट कर लेंगे, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछ दिया, 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट लिख देंगे। 3 मार्क्स का 3 पॉइंट में काम चल जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, अब जो बात है नोट हो गया, एक चीज और जो कि ध्यान में रखना है, हमेशा डिस्टेंस कभी छोटा हो सकता है क्या, कभी छोटा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से क्या डिस्टेंस कम हो सकता है, नहीं, गलत ही, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
डिस्टेंस जब भी होता है क्या होता है, नोट कर लेंगे इसको कॉपी पे, डिस्टेंस बड़ा ना होगा। अभी नहीं देख रहे थे, एक्चुअल पाथ लेंथ बड़ा हो सकता है। अब जैसे कर्व रास्ता में जाएंगे तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, बड़ा है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, बड़ा है, और डिस्प्लेसमेंट तो होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट कैसा पाथ, डिस्प्लेसमेंट कैसा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, और या फिर बराबर भी हो सकता है। अभी देखो बराबर यहां पर लगाए ना, बराबर भी हो सकता है कि नहीं, जब स्ट्रेट पाथ में जाएंगे विदाउट रिटर्निंग तो बराबर भी तो होता है डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा कैसे होगा, मतलब एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ से भी छोटा, तो गलत ना है। एक्चुअल पाथ जो है कैसे छोटा हो सकता है, वो बराबर हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ के, और नहीं तो शॉर्टेस्ट पाथ से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो डिस्टेंस बड़ा होगा या फिर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, इसको भी नोट कर लेंगे, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट चर्चा हो गया किस पर, डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है।